हेलो दोस्तों, ये फिर लर्निंग के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। 5 कंपनियों के बारे में बात करेंगे और दोस्तों ये पांचों लिस्टेड कंपनियां हैं और एग्रेसिवली काम कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी को। इस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बताया जा रहा है, क्लीन टेक्नोलॉजी बताया जा रहा है। दोस्तों इन पांचों कंपनियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे यह समझने की कि ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ अपने स्कूल में जाएंगे, बहुत बेसिक लेवल पर जाएंगे जब हम केमिस्ट्री पढ़ा करते थे। दोस्तों केमिस्ट्री में वाटर वाटर की जब हम बात करते हैं, पानी का अगर केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। मतलब 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन से बनता है पानी। ठीक है, वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब स्प्लिट किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन को अलग कर दिया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया, उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये कैसे होता है, किन उपकरण से होता है, वो उपकरण को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइजर्स। मतलब इलेक्ट्रोलाइजर्स की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइजर जो काम करते हैं उसके लिए चाहिए उनको इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी जब जाएगी, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाएंगे। अब जब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी तो आज भी प्रोड्यूस हो रही है, तो समझ लीजिए कोयले से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो बात फिर वहीं की वहीं रह गई कि ठीक है आपने हाइड्रोजन तो बना दिया, लेकिन आपने तो वो कोयले का ही आपने यूज किया हुआ है, तो पॉल्यूशन तो हो गया। तो वो वाला जो हाइड्रोजन बनता है उसे जनरली कहा जाता है ब्राउन हाइड्रोजन। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, समझ लीजिए सोलार से, ठीक है, सोलार से प्रोड्यूस होती है या फिर वाटर से या विंड से प्रोड्यूस होती है, तो ये क्लीन एनर्जी या क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। और उस क्लीन इलेक्ट्रिसिटी से फिर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होते हैं, तो जो प्रोडक्शन में जो हाइड्रोजन निकलता है उसे कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन पर क्यों फोकस है अगले अगले 10 सालों का, अगले फ्यूचर का? एक तो गवर्नमेंट्स का पूरी दुनिया में टारगेट है कि जैसा कितना भी हो सके कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्कुल मिनिमाइज किया जाए, जितना भी उनका एमिशन हो रहा है। अभी भी हम पॉल्यूशन के न्यूज सुनने में ऑलरेडी आने शुरू हो गए। तो हाइड्रोजन का यूज होता है, जैसे फर्टिलाइजर में यूज होता है, फिर स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, फिर जो गाड़ियां हैं वहां पर भी अभी टेक्नोलॉजीज आ गई है जहां पर फ्यूल सेल व्हीकल्स जो है, जिसको फ्यूचर में चेंज किया जा सकता है। जो अभी के जो इलेक्ट्रिक जो इंटरनल कंबशन इंजिन है, तो यहां पर भी हाइड्रोजन का यूज हो सकता है। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना और हाइड्रोजन का बढ़ाना। और हाइड्रोजन फ्यूचर में लगभग हम मैक्सिमम चीजों में यूज होता हुआ हमको आपको देखने को मिल सकता है। तो 5 कंपनियां कौन सी है? सबसे पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का उनका प्लान है। 5,000 एकड़ की उनकी जो जामनगर की जो रिफाइनरी है वहां पर एक गीगा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जहां पर सोलार सेल इलेक्ट्रोलाइजर्स और इनफैक्ट सोलार और जो सोलार को लेकर उनका फोकस तो रहेगा ही, उसके साथ साथ 2.5 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट वहां पर है। और अगले 10 साल में प्लान है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है, 1 केजी ग्रीन हाइड्रोजन $1 से कम में भी बनाया जाए। दूसरी कंपनी है गेल। यस, गेल के बारे में है कि ये लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है अभी बनाने के प्लान में है, और उसके लिए उन्होंने टेंडर भी उन्होंने बाहर कर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन तो है ही, उसके साथ साथ हाइड्रोजन और नेचुरल गैस को भी वो मिक्सिंग करना शुरू कर दिया है कि उसकी वजह से क्या फर्टिलाइजर्स में यूज हो सकता है। तो ये एक अलग से एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किया हुआ है। फिलहाल 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर, जो कि अभी तक का जो दुनिया का सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रोलाइजर है वो फुकुशिमा जापान में है, 10 मेगावाट का। वही 10 मेगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर जो है, इलेक्ट्रोलाइजर दोस्तों जो हमने बात की, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग होंगे, तो वो इलेक्ट्रोलाइजर जो है वो गेल बनाने वाला है। 4.5 टन हाइड्रोजन इससे पर डे प्रोड्यूस होगा दोस्तों।
तीसरी कंपनी है एनटीपीसी, उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन जो है लेह लद्दाख में वो इंस्टॉल कर रहे हैं। 5 हाइड्रोजन बसेस भी उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं, इनफैक्ट स्टार्ट होने वाली है। और हाइड्रोजन के साथ साथ जो अगर रिन्यूएबल एनर्जी पर भी उनके जो प्लान है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कहाँ से कर रहे हैं, अभी फिलहाल वो कोयले से ही कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा सोलार है और जो दूसरे जो रिन्यूएबल सोर्सेस है वहां से वो करने के प्लान में है। तो 60 गीगावाट का उनका टारगेट है 2030 तक। अगर आप देखें रिलायंस का जो टारगेट है वो 100 गीगावाट से भी ऊपर का है। तो वो एक है। फिर अभी रिसेंट में अगर आप देखेंगे तो एनटीपीसी और आईओसीएल दोनों ने भी कोलैबोरेशन किया है जनरेशन और स्टोरेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर और ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। चौथा नाम है इंडियन ऑयल, ग्रीन हाइड्रोजन वो भी प्रोड्यूस करने वाले हैं। अपनी जो रिफाइनरी है, बड़ी रिफाइनरी मथुरा में जो रिफाइनरी है वहां पर वो प्रोड्यूस करने वाले हैं। और साथ साथ फ्यूचर में उनका जो कोच्चि में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पर भी उनके प्लान्स हैं। पांचवा नाम है लार्सन एंड टूब्रो, अपना जो हाजिरा में जो प्लांट है वहां पर ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट वो लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ और ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट्स वो प्लान कर रहे हैं। लगभग 1000 से 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कुछ सालों में वो प्लान कर रहे हैं। और साथ साथ जो हमने इलेक्ट्रोलाइजर की बात की, तो इलेक्ट्रोलाइजर में भी वो अपनी एंट्री जो है वो इवेल्युएट कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बनाना है तो इलेक्ट्रोलाइजर बहुत जरूरी है, नहीं तो हाइड्रोजन बनेगा ही नहीं, वो पानी पानी ही रह जाएगा। पानी में से हाइड्रोजन अलग करना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होना चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर दोस्तों ये पांचों नाम या पांचों कंपनियों का अगर आप कोर बिजनेस देखें तो सब अलग है। जैसे लार्सन एंड टूब्रो का कोर बिजनेस कंस्ट्रक्शन है। सिमिलरली अगर आप इंडियन ऑयल का देखेंगे तो वो फ्यूल रिटेलिंग है। रिलायंस का देखेंगे तो चाहे वो अभी रिफाइनिंग भी है, जियो भी है, फिर उसके साथ रिटेल भी है। तो इसीलिए इन पांचों नाम से हमको अभी ऐसा नहीं है सोच के कि यही खरीद लेना है, नहीं, क्योंकि ये इन सभी बिजनेसेस के एक बहुत ही नेसेंट बिजनेस है। अगले 5-10 साल की टेक्नोलॉजी है ग्रीन हाइड्रोजन। ये हम लोगों को आपको भी स्टडी करते रहना है कि यहाँ पर कौन सी कंपनी एक बड़ा प्रॉफिट मार्जिन फ्यूचर में कर सकती है। फिलहाल सबने अपने पायलट प्रोजेक्ट्स चालू किए हैं, सब अपना बिजनेस में अभी इन्वेस्टमेंट शुरू कर रही है। इन्वेस्टमेंट के बाद मार्जिन रिटर्न्स वो फिर अगले कुछ सालों में ही आएंगे। कोर बिजनेस अभी इनमें से किसी का नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग थीम उभर कर आ रही है। और जो अर्ली मूवर्स जो है वो ये कुछ कंपनियां हमको दिख रही है। पीएसयू कंपनीज भी है, प्राइवेट कंपनीज भी है। आपका जो फेवरेट कंपनी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके कीमती समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।